भाई साहब थोड़ा ताप लूं? हाँ ताप लो। साइकिल चलाते पे ना हाथ बहुत ठंडे हो गए थे। स्कूल जा रहा था मैं। भाई साहब थोड़ा पीछे भी ताप लूं? हाँ ताप लो। सॉरी। ओहो बेचारा चला गया। तुझे बहुत पीर लग रही है? नहीं साहब, मुझे क्यों पीर लगी, अच्छा हुआ चला गया। साहब एसपी सर का फोन। ठीक है चलो। दरोगा लाश? नहीं नहीं साहब, ये लाश नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है इसके ऊपर कोई पान खाकर थूक गया है। तुझे लाश और कोई इंसान में फर्क नहीं दिखाता है? लाश है, चल इसको लेके चलते हैं हॉस्पिटल। साहब अभी भी मेरी बात को मानो, इसे अपने साथ मत लेके चलो, वरना बहुत घाटा पड़ेगा अपने को। कैसा घाटा? अगर साहब आप इसे अपने साथ लेके गए तो पेट्रोल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब कौन झेलेगा? सरकार झेलेगी। सरकार झेले कुतिया के बाहर। मेरी माने तो जाए साहब डाल दो उसराम और अपने यहाँ से चलते बनाओ। सही कह रही है। का कतरा जी सारे शरीर में जब तक लो ही ना है, कद खाता है कि ना है। चलते बना साहब। देख काजी, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, पास के गांव में एक आदमी को बहुत बड़ी जमीन मिली है। तो इसमें एसपी साहब हम क्या करें? तू जा और उसे धमका के आ, उसमें से आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो इसमें एसपी साहब हमारा क्या फायदा होगा? तुझे मैं इस काम के लिए 30% दूंगा मैं। अबे 30 रुपए से क्या होगा, मेरी तरफ से ये डील कैंसिल। चलो गाड़ी साहब। चुप साले, 30% का मतलब 30 लाख। अरे वो एसपी साहब, मैं तो थोड़े आपके मजे ले रहा था। काजी ये काम आज ही होना चाहिए। ठीक है एसपी साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। और भाई साहब बधाई हो नई जमीन की। किस बात की बधाई? अरे नई जमीन ली है ना वो आपने। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए सरकार ने मुझे वो जमीन दी है। तो उसमें से आधा हिस्सा एसपी साहब के खाते में पहुंचा देना। किसी की बाप की जमीन है जो मैं उसे दे दूँ? साहब गलती होगी, पहुंच जाएगा आधा हिस्सा एसपी साहब के खाते में। चलो। काशी भाई रुको, मैं उसे और धमका के आता हूँ। ये बुड्ढे खड़ा हो, ये पकड़ा अकाउंट नंबर
और इसमें 3,000 रुपया एक्स्ट्रा डलवा दियो और किसी को पता ना लगे, वरना उतना खतरनाक वो नहीं जितना मैं हूँ, समझे? ला भैया जू तेरे टाटा को चालान कटवाए दे। अरे साहब साइकिल कब से चालान कटल लिख रही? अरे मोचावर कत है जा, तेरी साइकिल की चैन टूटी हुई है, अगर बाई चांस तू रोड पर गिर पड़ा है और कोई पीछे से टक्कर मारी है, बाकी चोट ना लगे है? और तो अपनी साइकिल पे टायर में इतनी हवा भरे है वो, पब्लिक में अगर फटी आवे तो पब्लिक को कहाँ लोगे है? मोचावर करके रही हो। अरे साहब पैसा लेता है कहीं मामला खत्म कर ले। अगर जेब में 500 रुपया है तो ये दे दो, अगर ना आया तो जेल में पीले भाई चावल खाइयो। पर साहब आपने मुझे कभी नहीं खिलाए पीली चावल। अरे खा लिए थे। अरे साहब मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत में आप अब्बा? आज दोपहर में 2 गुंडे मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे गए। 2 गुंडे? उन 2 गुंडों का नाम बताओ। साहब गुंडों का नाम तो नहीं पता। फिर कहा इन्हें पीले चावल खाना है? तो वो दोनों कैसे दिखते हैं, उनका हुलिया बताओ। साहब एक ना तो कारू चश्मा और काली टी-शर्ट और कारू पैंट पहन रखो, और एक तो साहब सुअर जैसो दिखत तो और कुर्ता पहन रखो सफेद। अरे साहब 5 रुपया दो, साहब के चक्कर मत पड़ा और लिख रहा हो भाई घटनिया तो आई है। धन्यवाद। खुशी रहो, खुशी रहो। कितनिया खाए हैं? 5 रुपए वापस ले ले, चल पीले चावल खवाए तो। साहब वो क्या हो रहा है? अच्छा तो तू ही है वो काली शर्ट वाला है? साहब साहब हाँ ये रहा पीली कुर्ता वाला। हाँ, तो यही 2 वो गुंडे बता रहा था वो आदमी है। हाँ साहब। काजी भाई शायद इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इनको सारे को अरेस्ट करो, चलो एक बार मेरा जलवा तो देख लो। साहब जितना हमने सोचा था ये तो उसने कई ज़्यादा खतरनाक है। वही तो यार, इतना खतरनाक, पुलिस के सामने गन चला दी। इसके बारे में एसपी साहब से कहना पड़ेगा, है ना? हाँ साहब। चलो एसपी साहब से कहेंगे। चलो साहब। काजी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। अरे एसपी साहब इसमें ऐसी क्या बात है? तो इस सबके पीछे एसपी साहब का हाथ है। जो कोई नहीं कर सकता था वो तूने कर दिखाया। अरे वो एसपी साहब वो मेरे काजी भाई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है।